नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसी जगह देखी है जो सचमुच जन्नत जैसी लगती हो? कश्मीर ऐसा ही है, लेकिन आज वही कश्मीर खून से रंग चुका है। 22 अप्रैल 2025 का दिन पहलगाम के पास एक बेसरन वैली में जो एक खुशनुमा दिन होना चाहिए था, वो एक खौफनाक मंजर में बदल गया। 26 इनोसेंट लोगों को बेरहमी से मार दिया गया। कुछ लोगों को उनके कपड़े उतरवाकर उनका धर्म साबित करने के लिए मजबूर किया गया। कुछ को कलमा पढ़ने को कहा गया और फिर गोलियों से भून दिया गया। सोचिए, आप अपने परिवार के साथ घूमने गए हों और कोई आपके कपड़े उतारकर, आपके धर्म की पहचान कर, आपके सामने ही आपके अपनों को मार दे तो? यह सिर्फ हत्या नहीं थी, यह मानवता पर हमला था। इट इज एन इंसल्ट टू ह्यूमन डिग्निटी, insult to India's sovereignty and insult to the religion that terrorists claim they belonged from. पर टेररिस्ट का तो कोई रिलीजन नहीं होता है। और यह अटैक कहीं दूर किसी संघर्ष क्षेत्र में नहीं हुआ था, यह कश्मीर में हुआ था, जहां शांति लौट रही थी। आर्टिकल 370 हटने के बाद कश्मीर फिर से उठ खड़ा हुआ था। पिछले साल 2.36 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट कश्मीर आए थे। इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा था। महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश से परिवार आ रहे थे। यहां तक कि विदेशी सैलानी भी आ रहे थे। घाटियों में फिर से रौनक लौट आई थी। कश्मीर के लोगों में उम्मीद जग गई थी। बाजार गुलजार थे। डल लेक में शिकारे तैर रहे थे। दुकानों में चहल पहल थी। मगर आतंकवादियों को यह सब रास नहीं आया। बैसरण में टेररिस्ट पूरी तरह से तैयार होकर आए थे, हथियारों से लैस, चेहरा ढका हुआ। उन्होंने सीधे फायरिंग नहीं की, उन्होंने लोगों को लाइन में खड़ा किया, नाम पूछे, धर्म पूछा, कपड़े उतरवाए, इस्लामिक कलमा पढ़ने को कहा। जो लोग नहीं पढ़ पाए उन्हें वहीं गोली मार दी गई। इंसानियत की सारी हदें पार कर दी गई। उन्हें अपमानित किया, नग्न किया, फिर मार डाला। यह केवल हत्या नहीं थी, यह नफरत का एक संदेश था। उस अंधेरे में भी इंसानियत की रोशनी नजर आई। स्थानीय कश्मीरी टट्टू चलाने वाले और गाइड ने अपनी जान जोखिम में डालकर घायल लोगों को बचाया। सैयद आदिल हुसैन शाह, एक कश्मीरी मुसलमान, आतंकियों के सामने डटकर खड़ा रहा। आतंकवादी जहां हमें बांटना चाहते थे, वहीं कश्मीर के लोगों ने दिखा दिया कि वो पीड़ितों के साथ खड़े हैं। But the Pahalgam attack triggers an existential crisis for Kashmir's tourism industry. यह सवाल उठता है कि ऐसा हुआ कैसे? पहलगाम तो एलओसी से काफी दूर है, साउथ कश्मीर में। यहां फोर्सेस भी तैनात हैं, वहां टूरिस्ट की भीड़ थी। फिर भी ये आतंकी आए कैसे? हमला किया और गायब हो गए। यह आतंकी हमला इंटेलिजेंस में चूक की वजह से भी हुआ है। यह आतंकी इतने अंदर तक कैसे घुसे? हमारे खुफिया तंत्र को इसकी भनक क्यों नहीं लगी? यह हमला कोई इक्का दुक्का घटना नहीं है। आतंकवाद का यह चेहरा धीरे धीरे बदल रहा है। पहले टेररिज्म नॉर्थ कश्मीर तक सीमित था, सीमावर्ती इलाकों तक। लेकिन 2019 के बाद जब सुरक्षा कड़ी हो गई, जब आर्टिकल 370 हटाया गया था, तो टेररिस्ट ने साउथ कश्मीर का रुख ले लिया था। पुलवामा, शोपियान, अनंतनाग जैसे इलाकों में। और अब आतंकवाद जम्मू तक फैल रहा है, राजौरी, पूंछ। पिछले 2 सालों में जम्मू में हमले काफी बढ़ गए हैं, लेकिन पहलगाम जो पर्यटकों का गढ़ था, वहां यह हमला होना यह दिखाता है कि जब तक आतंकवाद पूरी तरह से खत्म नहीं होता, कोई जगह सुरक्षित नहीं है। दुनिया ने इस घटना की निंदा की। अमेरिका, यूरोप, गल्फ कंट्रीज से लेकर यूनाइटेड नेशन तक हर किसी ने इस नरसंहार की आलोचना की। लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी था हमारे देश के मुस्लिम संगठनों का सामने आकर बोलना। ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन, जमीयत उलेमा ए हिंद जैसे संगठनों ने हमले को इस्लाम के खिलाफ बताया। उन्होंने साफ कर दिया कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। यह आतंकी ना धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं और ना ही इंसाफ की। दे आर फाइटिंग फॉर हेट, सिर्फ नफरत के लिए।
तालिबान ने भी इस हमले की निंदा की है। उन्होंने कहा कि इस तरह के हमले क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता को खतरे में डालते हैं, पीस और स्टेबिलिटी के खिलाफ हैं। सोचिए, जब तालिबान जैसे संगठन भी इस कृत्य को गलत मानते हैं तो आतंकवादियों की मानसिकता कितनी घिनौनी होगी। अब भारत के लिए वक्त है जवाब देने का, और इस बार जवाब ऐसा होना चाहिए कि दुनिया याद रखे। पाकिस्तान के डिप्लोमेट्स को तलब कर सबूत सौंपे गए हैं। 2 आतंकी पाकिस्तानी नागरिक थे, यह उन्हें बताया गया है। इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया गया है। अटारी वाघा बॉर्डर बंद कर दी गई है। वीजा, व्यापार सब खत्म कर दिया गया है। लेकिन बस यह शुरुआत है। अब भारत को आगे बढ़कर कदम उठाने होंगे। कुछ भी करिए, एलओसी पर स्ट्राइक करिए, पाकिस्तान पर नेवल ब्लॉकेड करिए, बलूचिस्तान के सेपरेटिस्ट को समर्थन दीजिए ताकि पाकिस्तान को उसी के भाषा में जवाब मिले। सीज फायर तोड़ा जाए, ब्रह्मोस मिसाइलों से करारा जवाब दिया जाए, और अगर पाकिस्तान बदले में कोई हरकत करता है तो भारतीय वायुसेना पीओके पर कब्जा कर सकती है। अगर पाकिस्तान परमाणु हमले की धमकी देता है तो न्यूक्लियर वेपन की तो भारत के पास एंटी न्यूक्लियर शील्ड्स हैं, और भारत के पास ऐसा न्यूक्लियर आर्सेनल है जो पाकिस्तान को नक्शे से मिटा सकता है। पाकिस्तान को यह जानना होगा कि भारत शांति चाहता है पर कमजोर नहीं है। फॉर्मर आर्मी चीफ जनरल नरवाने ने कहा कि इंडिया शुड माउंट अ स्ट्रॉन्ग मल्टी प्रोंग्ड रिस्पॉन्स, वार्निंग दैट पाकिस्तान मस्ट नाउ रिमेन ऑन टेंटर हुक्स। और जब पाकिस्तान लीस्ट एक्सपेक्ट करे तब उसे हिट करो। वहीं फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर ने G20 के एनवॉयज से मिलकर कॉन्सेंसस बिल्डिंग शुरू कर दिया है। इसमें चाइना और कनाडा के एनवॉय भी हैं। मोदी जी ने तो इटालियन प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी और इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बात की है। यह हमला पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर के बयानों का नतीजा है। उन्होंने हिंदुओं के खिलाफ 2 नेशन थ्योरी की दुहाई दी थी। यही जहरीली सोच आतंकवाद को हवा देती है। यह हमला उसी नफरत भरे भाषण का परिणाम है, पर अब वो शांत हो गए हैं। पाकिस्तान को अब यह समझना होगा कि भारत चुप नहीं बैठेगा। अब तो मोदी जी भी इंग्लिश में सारे विश्व को बोल दिए हैं कि इंडिया विल आइडेंटिफाई, ट्रैक एंड पनिश एवरी टेररिस्ट एंड देयर बैकर्स। मोदी जी said that we will pursue them to the end of the earth. Terrorism will not go unpunished. It is a message to the whole world. Now borders do not matter. If terrorists are in Pakistan, India will kill them in Pakistan. कश्मीर के लोग भी हमले से टूट गए हैं। टूरिज्म उनकी लाइफलाइन थी। अब होटल खाली हैं, बाजार सुनसान हैं, लेकिन हमें उन्हें फिर से खड़ा करना होगा। कश्मीर के लोगों ने पीड़ितों का साथ दिया है, अब हमें उनका साथ देना होगा। और इन आतंकियों के लिए उनका तो वक्त खत्म हो चुका है। भारत हर विकल्प का विचार करेगा। जवाब ऐसा होगा जो इतिहास में दर्ज होगा। ये कायर समझ लें कि अब उनके लिए कोई सुरक्षित जगह नहीं बची है, चाहे वो कश्मीर के जंगलों में हो या पाकिस्तान के भीतर। आज हम शोक में हैं, लेकिन कल हम जवाब देंगे। पहलगाम में बहा खून बेकार नहीं जाएगा। हम नहीं भूलेंगे, हम माफ नहीं करेंगे। जय हिंद।